बोली एकादशी भगवान की जय। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी विजय को प्राप्त करने वाली होती है। सबसे पहले कथा के प्रारंभ में हम आपको एकादशी व्रत की विधि बताएंगे, किस प्रकार से उसकी विधि करनी चाहिए। फिर विजया एकादशी की कथा भी सुनाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। एकादशी की व्रत की विधि हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो दशमी के दिन सायकाल के समय भोजन न करें। दांतों के मध्य अन्न का कोई रेशा रहने ना पाए, इस प्रकार दंत मंजन करें। इसके बाद एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने से पूर्व नमक मिले मंजन से अपने दांतों को शुद्ध करें। शरीर पर गोपी चंदन आदि लगाकर जल तीर्थ का आवाहन का स्नान करें। तेल साबुन आदि का प्रयोग बिल्कुल न। मंजन का मतलब यह है कि नमक मिले का मतलब यह है कि शुद्ध जल से ही आपको करना है। कोई मंजन का प्रयोग नहीं करना है उस दिन, सिर्फ उंगली से ही और पानी से ही अपने दांतों को साफ करना है। पुष्कराधानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरवि कुचत्यं सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। स्नान के बाद अपना नित्य क्रम जो आप करते हैं प्रतिदिन का उसे करें। संध्या वंदन है, पूजा पाठ है आदि करें। स्त्रियों को भी, माताओं को भी मंदिर में जाना चाहिए। शिक्षित हैं, पढ़े लिखी महिलाएं हैं, माताएं बहन हैं, भाई बंधु हैं, तो किसी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। भगवान का दर्शन करें। भगवान के चरणामृत को स्त्री और पुरुषों के लिए प्रतिदिन लेना अनिवार्य होता है। इसके अनेकों लाभ हैं। एकादशी का व्रत संपूर्ण दिन भगत माने भागवत की कथाएं या भगवान की कथाएं श्रवण आदि करें, भजन करें, कीर्तन करें, उसी में अपने मन को लगाना चाहिए। रात्रि में जागरण करें। संपूर्ण दिन व रात्रि शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छा ही वातावरण होना आवश्यक है। झूठे, कपटी, व्यभिचारी, मांस, मदिरापन आदि करना अथवा ऐसों की संगति इस दिन निषिद्ध है। जहां तक हो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। ये लोग ओला की संख्या में आते हैं। जैसे ओला दूसरों का अहित करने के बाद स्वयं भी गल जाता है, उसी प्रकार ऐसे लोग भी दूसरों को नष्ट कर स्वयं भी पन के गर्त में चले जाते हैं। उपासना वाले दिन शास्त्रों के मत अनुसार दिन में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। प्रमाण दिया गया है उपाव्रतस्य पापेभ्यो वासो यो गुणीमिहि सह उपवासः विज्ञेयो नोपवासस्तु लंघना। मात्र एक दिन का राशन बचाकर आत्मशुद्धि का नाम उपवास नहीं है, किंतु इतना करने के बाद पापमय अथवा समाज में शोभित न होने वाले वातावरण से दूर रहकर गुणवान व्यक्तियों का सत्संग, भागवत भजन लिप्त रहना तथा पूर्ण आराम शुद्धि का नाम ही उपवास है। ये 3 दिन का व्रत माना जाता है एकादशी का। 3 दिन मतलब दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन का व्रत होता है एकादशी का। व्रत के बाद सहित 3 दिनों के नियमों को भी जान लेना अति आवश्यक है। यदि हम नियमों को नहीं जानते तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे दशमी के दिन
कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। जैसे मसूर की दाल है, चना है, चावल है, शाक है, दूसरे के घर की खाद्य सामग्री आदि भोजन, पुनर्भोजन इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में नींद लेना, तांबुल है, दातुन है, परनिंदा है, चुगली है, चोरी है, हिंसा है, किसी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि को त्याग देना चाहिए। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, मिथ्या भाषण, व्यायाम, प्रदेश गमन, दोबारा भोजन, स्त्री सहवास, स्पर्श और मसूर की दाल का भोजन आदि ना करें। इस प्रकार नियम करने वाले पुरुष आदि शक्ति हो तो उपवास करें, शक्ति ना हो तो एकादशी के दिन एक समय भोजन करें। उसमें भी अन्न का प्रयोग न करें, यह ध्यान करें। यदि उपवास नहीं कर पाते हैं ज्यादा तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न का प्रयोग न करें। केवल सागार ले लें, परंतु इस महान महत्वपूर्ण व्रत का परित्याग न करें। यह भी व्रत ही है। सदमा स्त्रियों, युवतियों एवं स्त्रियों को पति की आज्ञा के विपरीत एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों का मत है। हाँ, सौभाग्य व्रत आदि तो उन्हें अवश्य ही करने चाहिए। एकादशी भगवान की जय। आज की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। यह है फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने वाले को अविजित कार्य में विजय मिलती है। कोई किसी का केस चल रहा हो और विजय प्राप्त करना है तो इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करें, विजय प्राप्त होती। राज दरबार में बेरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए इस व्रत का उपयोग कर सकते हैं। कोई पढ़ाई में कमजोर है अथवा कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है, जेल के अंदर है, तो इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति है अत्यंत प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्ण माने सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करके उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज रखकर उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति अथवा तांबे की हो या पीतल की किसी भी धातु की प्रतिमा हो उसे रखें। फिर उनका षोडशोपचार से भगवान के अनुसार पूजन करें। षोडशोपचार नहीं जानते हैं तो जो आप जानते हैं उसी के अनुसार भाव से भगवान की पूजा करें। जैसे हम आपको बताते हैं कि भगवान की जो मूर्ति है, सबसे पहले उनका ध्यान करें, संकल्प लें, हाथ में जल लेकर के संकल्प लेकर के, और अपना जो महीना चल रहा है, जैसे फाल्गुन मास है, कृष्ण पक्ष है, एकादशी है, इतना आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए और कहिए कि मैं विजया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, इतना कह करके और जल छोड़ दें। इसके बाद भगवान को सम्मान के साथ में हाथ जोड़ करके उनको उनके वस्त्र उतार करके स्नान कराएं। जल से स्नान वगैरह करा करके, दूध दही इत्यादि हो, पंचामृत हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो जल से स्नान करा करके भगवान को अच्छे कपड़े से पोंछ करके भगवान को वस्त्र पहनाइए, उनको तिलक लगाइए भगवान को, लेकिन चावल कदापि न चढ़ाइए, ये ध्यान दीजिए। भगवान का तिलक लगाने के बाद फूल माला पहनाए, फूल है, तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, जो नीचे डले हुए उन्हीं को लेकर के भगवान का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसके बाद इत्र हो, धूप हो, दीपक से आरती करें, भोग लगाएं और प्रार्थना करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। इस दिन सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए, सिंघाड़े लेकर के आना चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और आरती कर लेनी चाहिए। आरती में आप भगवान की स्तुति के द्वारा उनका स्मरण कर सकते हैं, आरती भी गा सकते हैं। और आरती में कोई भी आरती जैसे आप जानते हैं भगवान की, जैसे मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। पूजन के बाद भगवान की आरती करें
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण में लाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई जन गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करें जल लेकर के आरती के ऊपर घुमा करके नीचे छोड़ दें, शांत कर दें। हाथ में फूल लेकर के भगवान का स्मरण करें।
हरिः ओम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। लेकर के भगवान के चरणों में फूल छोड़ दें, प्रणाम कर लें। जहाँ पूजा कर रहे थे वहीं पे जल छोड़ करके, आसन पे जल छोड़ करके माथे से लगाएं। इस प्रकार आपकी पूजा सफल हुई। बोलिए विजया एकादशी भगवान की जय।